Hello everyone. We have completed our 21 days Python series, 10 days वेबसाइट चैलेंज, जिसमें 21 डेज़ में हमने पाइथन सीरीज़ बिगिनर्स के लिए कंप्लीट की थी एंड 10 डेज़ में हमने 10 वेबसाइट बनाई थी अलग अलग तरीके की, लाइक लैंडिंग पेज हो गया एंड प्रोफेशनल वेबसाइट्स हो गई, वो सारी चीज़ें हमने की थी. एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर 5 डेज़ वेबसाइट सीरीज़, जिसमें हम ये बताएंगे कि वेबसाइट काम कैसे करती है, हम वेबसाइट को अपलोड कैसे कर सकते हैं, लाइव कैसे कर सकते हैं, उसको पब्लिक कैसे कर सकते हैं यूजिंग डोमेन, या अगर आपके पास डोमेन भी नहीं है तो हम उसको कैसे लाइव कर सकते हैं, वो सब. एंड हमारा कैसे वो आईपी को एक्सेस करती है, कैसे हमारा वेबसाइट मेन काम कैसे करती है, वो हम आज सीखेंगे. सो टुडे इज़ आवर डे 1 एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं google.com हम लिखते हैं, तो जो ये हमारी वेबसाइट है ये काम कैसे करती है, हमने ये तो लिख दिया, लेकिन अब इसके पीछे भी तो कुछ होगा जो इसको पूरी को हैंडल करता है. तो उसी के एग्जांपल के लिए हमने आज अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाई, छोटा सा एक कोड लिखा है पाइथन में, और वो कोड है ये, हेलो फ्रॉम पाइथन सर्वर, दिस पेज इज सर्व्ड बाय पाइथन. ये हमने एक वेबसाइट बनाई है HTML को यूज़ करके. आप इसकी कोडिंग भी देख सकते हो, बिल्कुल मिनिमल इसकी कोडिंग है. एंड ये इसमें हमने कोडिंग की है. इसमें है कि हमने सबसे पहले तो HTML का जो डॉक्यूमेंट हमने बताया कि HTML का वर्जन कौन सा है, देन HTML, देन हेड में हमने टाइटल डाल दिया एंड बॉडी में हमने ये सारा जो उसमें लिखा हुआ था हेडिंग 1 एंड ये पैराग्राफ ही हमने डाल दिया. ये हमने मेन एक index.html नाम की एक वेबसाइट बनाई है. एंड इसको लाइव करने के लिए हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं. लाइव करने से पहले हमेशा वेबसाइट को टेस्ट किया जाता है लोकल होस्ट पे. अभी लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट या फिर लोकल सर्वर होता है हमारा अपना कंप्यूटर, जिस पे और किसी को नहीं दिखेगी, सिर्फ वो हमारे कंप्यूटर पे लाइव हो जाएगी. एंड हम उसके अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं. हम उसके अंदर कुछ भी इनपुट डालेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं. जैसे ही हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी वेबसाइट काम कैसे करती है. सबसे पहला आता है ब्राउज़र, देन रिक्वेस्ट, देन पाइथन सर्वर, देन HTML एंड ब्राउज़र. सबसे पहले जो हमारा ब्राउज़र होता है, जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है या फिर हमारा कोई और प्रोग्राम है, वो सबसे पहले क्या करता है, हमारा एक सर्वर की तरह काम करता है. कि जैसे मैंने एक ये पाइथन में ये मैंने लिखा है, अभी इस कोड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रॉम http.server, ये तो हमारी एक लाइब्रेरी है http.server. उससे हमने इंपोर्ट किया सिंपल HTTPS रिक्वेस्ट हैंडलर. ये क्या करता है, जो सिंपल HTTP की रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल करता है. HTTP यानी कि हमारी दो तरीके की वेबसाइट होती है, HTTP एंड HTTPS. HTTP और HTTPS में हमारा सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो हमारी HTTPS होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है, उसमें डाटा लीक नहीं होता. लेकिन जो HTTP वेबसाइट्स होती हैं उसमें डाटा लीक भी हो सकता है, वो अनसिक्योर होती हैं एंड जो उसका डाटा वो रिस्क में रहता है. एंड इसमें हम जितना भी इसके बारे में पढ़ते हैं HTTP और HTTPS, आपको इसमें पता चलेगा इसमें पोर्ट नंबर क्या होता है. तो पहले हम इस कोड का एक्सप्लेन करके देखते हैं. फ्रॉम सॉकेट सर्वर, ये एक लाइब्रेरी है, उससे हमने इंपोर्ट किया TCP सर्वर. TCP से हमें पोर्ट नंबर पता चलता है और हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं. जैसे हमने पोर्ट 8000 लिया, 8000 हमने बस अपने लोकल होस्ट के लिए लिया है. 8000 इसलिए लिया है ताकि हमारा जो सिक्योर टेस्टिंग है वो रहे, कि अगर हम कोई इनपुट डाल लें तो हमें वो कैसे आउटपुट देगा, ये सारे इसके लिए होता है. पोर्ट = 8000 हमने इसके लिए रखा है. अगर हमारी वेबसाइट HTTP होती है तो हम उसके लिए 80 रखते हैं एंड HTTPS के हम 443 पोर्ट रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इन दोनों के लिए असाइन हो रखे हैं. एंड अभी 8000 या कई बार आपने देखा है लोकल होस्ट एंड उसके बाद 3000 लिखा होता है, तो ये 3000 8000 ये जितने भी पोर्ट्स होते हैं ये सारे सिक्योर पोर्ट्स होते हैं टेस्टिंग के लिए. देन विद TCP सर्वर हमने अपना पोर्ट को एंड जो हमारा लाइब्रेरी हमने उसमें इंपोर्ट की थी सिंपल HTTP रिक्वेस्ट हैंडलर, उसको हमने इन दोनों को ओपन किया है एज सर्वर. हमने जैसे इन दोनों को इसमें ओपन किया सर्वर के उसमें, देन प्रिंट, हमने पोर्ट को लोकल होस्ट पे प्रिंट करवा दिया, यानी कि HTTPS लोकल होस्ट, एंड इसको प्रिंट करके जो हमारा server.serve_forever एंड ब्रैकेट है, ये जो है ये मेन काम करता है. ये उस वेबसाइट को जब तक लाइव करता है तब तक हम उसको रोक नहीं देते, मतलब कि उसको हमेशा के लिए लाइव कर देता है जब तक मैं उसको अपनी तरफ से रोक ना दूं या फिर डिलीट ना कर दूं. अब जैसे मैं इस कोड को रन करता हूं तो इसने अब हमारी जो वेबसाइट थी उसको लोकल होस्ट 8000 पे रन कर दिया. एंड अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को रन नहीं कर रहा फिलहाल, तो ये क्या कर रहा है, जितना भी मेरा इसमें सर्वर है, एक तरह से जो मेरा डेस्कटॉप है ये एक सर्वर की तरह काम कर रहा है एंड ये इसी को पूरे लोकल होस्ट पे रन कर देता है. मेरा पूरा लैपटॉप भी लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, मैं अपने पूरे लैपटॉप को देख सकता हूँ. जैसे इसमें मेरी डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी मेरी डायरेक्टरीज है app.data होगी या जितनी भी ये इसमें डायरेक्टरीज होगी, कोई फाइल होगी, जितनी भी इसमें है ना, मैं उन सबको एक्सेस कर सकता हूँ अपने लोकल होस्ट से ही. जैसे ही मैंने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक किया, जो मैंने चीज़ डाउनलोड की थी वो सारी चीज़ आ गई, मैं इनको भी वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ. तो इसने जितने मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डाटा था उस सबको
एक लोकल होस्ट पे रन कर दिया। और इससे क्या होता है कि जितना भी हम एक पर्टिकुलर सर्वर को भी रन कर सकते हैं, पर्टिकुलर हम वेबसाइट को भी रन कर सकते हैं। फिलहाल जो ये सर्वर है पूरे मेरे डेटाबेस को, जितना भी मेरा डेटाबेस है लैपटॉप का, उसको रन कर रहे हैं। मैं इसके अंदर कोई चीज़ डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ। ये मेरा सिलेबस था, तो अगर मैं इस चीज़ को ही दिखाऊं तो आप इसको यहाँ से अपना पूरा एक्सेस कर सकते हो। एक तरह से मेरा पूरा लैपटॉप एक सर्वर के ऊपर रन कर रहा है जो है लोकल होस्ट 8000 हमारा सिक्योर होता है, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन 8000 पे क्या है कि ये हम पब्लिक के लिए नहीं यूज़ करते। पब्लिक के लिए सिर्फ हमारा जो HTTP और HTTPS है सिर्फ वही होता है 80 एंड 443। अब जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ पर मेरे को दिखा भी रहा है किसने कब किस टाइम एंड किस IP पे, ये मेरी जो है ये सारी मेरी IP है। IP यानी कि हमारी जो दो तरह के एड्रेस होते हैं, पहला IP एड्रेस एंड सेकंड मैक एड्रेस। IP एड्रेस जो हमारा होता है वो मेनली तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसमें कि हमारा काम करता है अगर कोई हमारा डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हमें वो IP दिखाता है। मैक एड्रेस सबका परमानेंट एड्रेस होता है और सबका यूनिक एड्रेस होता है। लेकिन IP एड्रेस में क्या होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट जो होता है वो सबका अलग होता है, बाकी जितना उससे पहले का होता है वो डिपेंड करता है कि किसका कहाँ पर वो एक्सेस कर रहे हैं हम। लाइक जितना भी अगर मैं देहरादून में देखता हूँ तो सबके स्टार्टिंग के 3 डिजिट सेम होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो लोकल एड्रेस होता है। तो ये हमारा IP और मैक होता है और ये सारी चीज़ दिखा रहा है कि मैंने कब किस चीज़ को एक्सेस किया था। तो ऐसे ही एक हमारा सर्वर रन करता है। अब जैसे मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ एंड मैं उस चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ अपने वेबसाइट को, तो ये यहाँ से ही बंद हो चुकी है। तो ऐसे हम अपने लोकल होस्ट को बंद भी कर सकते हैं। एंड ये था कि हम लोकल होस्ट को रन कैसे करें। और अब मेन बात आती है कि हम इस चीज़ को, जैसे मैंने google.com लिखा या कोई भी अपनी वेबसाइट लिखी, उस चीज़ को हम, ये हमारा सर्वर काम कैसे करता है उस चीज़ पे। अब लाइक आप ये देख सकते हो, जो हमारा पाइथन प्रोग्राम था वो हमारे एक सर्वर की तरह एक्ट कर रहा था। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। हमारे पूरे लैपटॉप को उसने एक सर्वर के ऊपर, सर्वर बना के उसके ऊपर रन कर दिया था। तो पाइथन प्रोग्राम जो है सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। एंड जो हमारा ब्राउज़र है क्लाइंट है। क्लाइंट यानी कि जो हमारा ब्राउज़र है हम उससे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम हमारे लिए एक्सेस करने के लिए हमारा ब्राउज़र। एंड उसके बाद ब्राउज़र जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है हमारे जितना भी HTML है। तो ब्राउज़र हमारा जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के पूछता है कि मैं कैसे इस चीज़ को रन करूँ, कैसे उसको क्या करूँ। इतना नहीं होता कि हम अगर अभी मैंने कुछ टाइप किया google.com किया तो 1 सेकंड के अंदर जितनी देर में वो खुल रहा है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं। वो जो रन करता है वो हमारी google.com लाइक जो मैंने ये लिखा है इस चीज़ को समझ नहीं पाता, लेकिन उसको रन करने के लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की तो सर्वर वापस मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो HTML जो मैंने साइट बनाई है या हमने किसी भी लैंग्वेज में जो साइट बनाई है उस साइट को वो रन करेगा। जैसे ही मैंने आपको ये दिखाई थी, ये इंडेक्स जो है ये मैं अगर ओपन करना चाहता हूँ तो लाइक ये मेरा URL है, मैं इस URL को कॉपी करूँगा एंड दूसरे में पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये मैंने अपने प्रोग्राम को ब्राउज़र पे क्लाइंट जो है मेरा, इस क्लाइंट को देता हूँ और ये क्लाइंट जो है मेरे सर्वर को यानी कि मेरे जो डेस्कटॉप है इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड वो रिक्वेस्ट जो है मेरे HTML को, जिस चीज़ को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो सर्वर जो है HTML जो है वो मेरे क्लाइंट को वो सारा डाटा दे देगा। अब ये होता है कि हमारा जो मेन वेबसाइट है वो डिस्प्ले कैसे होती है, फिर ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर देता है HTML वेबसाइट से उसको एक्सेस करने के बाद। अब मेन बात आती है कि हमारा जो मेन इसमें टर्म्स है वो क्या क्या यूज़ होती हैं। क्लाइंट इसमें हमारा होता है ब्राउज़र, हम कभी भी ब्राउज़र नहीं बोलते इस चीज़ को, हम बोलते हैं क्लाइंट, कि हमारा क्लाइंट वर्क कर रहा है। उसके बाद जो सर्वर होता है हमारा कंप्यूटर होस्टिंग वेबसाइट, यानी कि जो मेरा कंप्यूटर उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है उसको हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर हमारा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अब लाइक गूगल का सर्वर हो गया, बहुत बड़ा सर्वर होता है, और जैसे मैंने कोई छोटी मोटी वेबसाइट बनाई तो उसके लिए मेरे कंप्यूटर का सर्वर बहुत होता है। एंड फिर DNS जो होता है वो होता है डोमेन टू IP कनेक्टर। DNS जो क्या करता है, हमारा जो डोमेन होता है, अगर हम डोमेन खरीदते हैं तो उसका डोमेन अलग आता है, हम .com भी खरीद सकते हैं या हम थर्ड पार्टी से यूज़ करके हम डोमेन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करता है, हमारा जो IP एड्रेस है उसको डोमेन के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम DNS बोलते हैं। देन आता है HTTP, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है एक तरह से, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि जो ये हमारा जितना भी मैंने अपनी कोडिंग की है या जो भी किया है इसको ट्रांसफ़र करने में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यानी कि जो हमारी कंडीशंस होती है जो वो यूज़ होती हैं उसको हम HTTP बोलते हैं। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि हम उसको सिक्योरली कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि बीच में से उसमें डाटा लीक ना हो एंड कैसे वो वर्क करेगा। और HTML हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर का काम करता है कि कैसे हमारे हेडिंग कैसे आएंगी, हेडिंग में क्या लिखा होगा एंड कैसे उसका सारा स्ट्रक्चर होगा, सारा एक तरह से बेस की तरह काम करता है वो। एंड CSS हमारा डिज़ाइन की तरह काम करता है कि हमारा जो
बैकग्राउंड कैसा होगा हमारा, कि हमारी हेडिंग कैसी होगी। लेकिन HTML एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया, एंड CSS उसके ऊपर की जितनी भी हम, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो जैसे उसके ऊपर काम चालू किया जाता है तो वो CSS में काम किया जाता है। एंड GS होता है हमारा इंटरएक्टिविटी के लिए, कि अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या रेस्पॉन्ड करेगा, हम इनपुट डालेंगे तो क्या रेस्पॉन्ड करेगा, वो JS में होता है। तो ये JS एक तरह से जावास्क्रिप्ट होती है, CSS हमारा डिज़ाइन के लिए होता है, एंड HTML एक तरह से स्ट्रक्चर के लिए होता है। और इन तीनों से हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट बनती है। इसको हम वेबसाइट को रन कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो आपको मेरे नोट्स गिटहब पे ही मिल जाएंगे। एंड इस नोट्स को अगर अभी हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले लिखा है स्टेप 1 क्या होता है। यू आर अ क्लाइंट, फर्स्ट थिंग योर ब्राउजर इज कॉल्ड अ क्लाइंट। हाँ, ये से मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा ब्राउजर होता है वो क्लाइंट होता है, एंड उसको हम क्लाइंट ही बोलते हैं। व्हेन यू आर ऑन अ वेबसाइट द क्लाइंट आस्क अनदर कंप्यूटर फॉर डाटा। ये क्या होता है कि एक तरह से हम सर्वर से डाटा जैसे लेते हैं, क्लाइंट हमारा वही काम करता है कि वो सर्वर से डाटा लेता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है उसके रेस्पॉन्ड के लिए। उसके बाद क्या करता है, DNS, नेम टू एड्रेस। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड वेबसाइट नेम लाइक google.com। ये मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से एक तरह से में ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम google.com डाल रहे हैं या हम अपना facebook.com डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं करते। उसके बाद ये अंडरस्टैंड करते हैं IP एड्रेसेस को, कि किस IP एड्रेस से हमें क्या डाटा मिल रहा है एंड कौन सा सर्वर किस IP एड्रेस पे काम कर रहा है। तो DNS वर्क्स लाइक द इंटरनेट फोन बुक, इट कन्वर्ट्स द वेबसाइट नेम इनटू एन IP एड्रेस। google.com का भी अपना कोई IP एड्रेस होता है, इसको कन्वर्ट करके वो IP एड्रेस बना देता है और हम उस IP एड्रेस को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेबसाइट के नाम को एक्सेस नहीं करते। तो ये डिफरेंस होता है नेम में और IP एड्रेस में। देन रिक्वेस्ट गोज टू सर्वर, फिर हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर पे जाती है। आफ्टर गेटिंग द IP एड्रेस योर ब्राउजर सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर। इट्स लाइक सेइंग हे सर्वर सेंड मी द वेबसाइट। तो एक तरह से इस तरह काम करता है कि मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलूँ कि मेरे को ये चाहिए एंड आई नीड दिस, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे ही जो हमारा HTTP होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि हे आई नीड दिस, एंड वो उससे रिक्वेस्ट करके उससे अपना रिस्पॉन्ड मांगता है कि मेरे को क्या चाहिए। देन सर्वर सेंड रिस्पॉन्स, द सर्वर इज जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट फाइल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वर मेरा कंप्यूटर भी हो सकता है, मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, लाइक किसी का बड़ा कंप्यूटर हो गया, लाइक गूगल के इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वो भी कोई सर्वर हैं। एंड इट सेंड्स बैक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उस चीज़ को ये सेंड करता है अपने HTTP को। HTTP को सेंड करने के बाद वो एक वेबसाइट शो होती है, जो वो वेबसाइट शो होती है वही पब्लिक हो जाती है वेबसाइट, एंड उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेस्पॉन्डिंग टू द HTTP फ्रॉम द सर्वर। एंड देन आता है ब्राउजर क्रिएट्स द वेबसाइट, योर ब्राउजर रीड्स और योर क्लाइंट रीड्स द HTML, अप्लाई CSS, रन जावास्क्रिप्ट। ये तीनों जो होती है इसमें सबसे पहले HTML को रीड करता है, देन HTML का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर CSS को अप्लाई करता है, एंड जावास्क्रिप्ट को रन करता है कि अगर हम ये इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एंड द वेबसाइट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन, कि उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो आपको शो हो जाती है। देन जो हमारा HTTP और HTTPS के बीच का डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। HTTPS एक तरह से लॉक का काम करता है, उसको सिक्योर रखता है, उसको ओपन किसी के सामने नहीं करता डाटा को। एंड समरी में यही है कि ब्राउजर सबसे पहले DNS करता है, लाइक IP एड्रेस वगैरह जो मैंने आपको बताया था, फिर वो सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता है, रेस्पॉन्स मिलता है, एंड ब्राउजर आपकी वेबसाइट को शो कर देता है। तो एक ये ऐसे आपकी वेबसाइट काम करती है। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ हाउ वेबसाइट वर्क्स, एंड इन अपकमिंग क्लास, इन द लास्ट क्लास आई विल ऑल्सो शो अ लाइव डेमो कि हम एक वेबसाइट को लाइव कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।